Today we'll talk about the translocation. Translocation is another chromosomal aberration. As we talked about the deletion, duplication, inversion. Another type of chromosomal aberration, structural chromosomal aberration is translocation. See, in case of translocation, what happens? The chromosome segment breaks off and joins to another chromosome. इसमें ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम सेगमेंट जो है ब्रेकअप हो जाता है फ्रॉम वन क्रोमोसोम, उसके बाद ये ज्वाइन हो जाता है टू अनदर क्रोमोसोम. सो इन ट्रांसलोकेशन a chromosome, a piece of chromosome breaks off. A piece of chromosome breaks off and joins to another chromosome. For example, we had this type. हमारे पास क्रोमोसोम, we have क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम है. तो सपोज यहां पर ये क्रोमोसोम ब्रेक हुआ. यहां पर ये क्रोमोसोम ब्रेक हुआ. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये पीस ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है और ये इस क्रोमोसोम पर ज्वाइन हो जाता है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इन ट्रांसलोकेशन द पीस ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड ज्वाइन्स टू अनदर क्रोमोसोम. तो इट वुड बी लाइक दिस. इस पर आ जाएगा ये पीस और इस पर ये पीस. So this is what is called as translocation. This represents chromosome. This is chromosome break. Chromosome breaks. Chromosome breaks. We have two chromosomes. This is one chromosome. This is another chromosome. यहाँ पर क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर भी क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है. उसके बाद ये सेगमेंट जो है, इस क्रोमोसोम का ये सेगमेंट, ये ट्रांसफर हो जाता है इस क्रोमोसोम पर और इस क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो इस पर आ जाता है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. अब इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम, पीस ऑफ क्रोमोसोम जो है ये ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये ज्वाइन हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम पर. इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन पीस ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड ज्वाइन्स टू अनदर क्रोमोसोम. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. अब ट्रांसलोकेशन जो है दो टाइप्स के हैं. वन इज कॉल्ड एज, वी हैव ट्रांसलोकेशन. इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज simple translocation and reciprocal translocation. So we have translocation is of two types. We have simple translocation and another is reciprocal translocation. In case of simple translocation, one chromosome, एक क्रोमोसोम जो है वो उसमें डिलीशन हो जाता है, उसके बाद वो क्रोमोसोम सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पर ज्वाइन हो जाता है. दिस कॉल्ड सिंपल ट्रांसलोकेशन. दैट मीन्स इन केस ऑफ सिंपल ट्रांसलोकेशन वन क्रोमोसोम जो है दैट शोज डिलीशन एंड अनदर क्रोमोसोम कम्स टू हैव एन एडिशनल क्रोमोसोमल सेगमेंट. दैट इज कॉल्ड सिंपल ट्रांसलोकेशन. और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में ये म्यूचुअली क्रोमोसोम्स जो है वो म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट्स को. दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल. इन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम्स म्यूचुअली एक्सचेंज सेगमेंट्स विथ ईच अदर. दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. यहाँ पर जो है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में जो क्रोमोसोम्स है वो म्यूचुअली एक्सचेंज अपने सेगमेंट्स करते हैं. रेसिप्रोकल वाला सिंपल ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम जो है उसमें डिलीशन हो जाती है और
वो फिर क्रोमोसोम सेगमेंट किसी और क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सिंपल ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्रोमोसोम, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। सिंपल ट्रांसलोकेशन में फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट जो है क्रोमोसोम का ये ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये ज्वाइन हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम पर। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज सिंपल ट्रांसलोकेशन कि इस क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक हुआ और ये दूसरे क्रोमोसोम पर ज्वाइन हुआ, सिंपल ट्रांसलोकेशन। अब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये सेगमेंट यहाँ से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ये सेगमेंट ब्रेक हो जाता है, तो इस क्रोमोसोम का सेगमेंट इस पर आ जाता है और इस क्रोमोसोम का सेगमेंट इस पर आ जाता है। तो ये जो है इस म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स जो क्रोमोसोम्स के बीच में होता है उसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। So remember that in case of simple translocation, in case of simple translocation, one chromosome shows deletion and another chromosome comes to have an additional chromosomal segment. And in case of reciprocal translocation, there is the mutual exchange of chromosomal segments between chromosomes. This is what is called as reciprocal translocation. For example, we have, अगर हम सिंपल ट्रांसलोकेशन या पहले सिंपल ट्रांसलोकेशन देखेंगे, ए बी हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच। दिस इसका होमोलॉगस है ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ पी। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर दूसरा है आई जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पर आई जे के एल एम एन। सो इन केस ऑफ सिंपल ट्रांसलोकेशन a piece of chromosome breaks off and joins to the non-homologous chromosome. इसमें piece of chromosome break हो जाता है और फिर वो join हो जाता है किसी non-homologous chromosome को, उसको हम simple translocation। यहाँ पर हमारे पास ये क्रोमोसोम है, this is one chromosome, this another, इसका homologous chromosome, one pair of homologous chromosome, one pair of homologous chromosome। यहाँ पर ये सेगमेंट जो है OP सेगमेंट जो है इसका, इस क्रोमोसोम का, वो ब्रेक हुआ है यहाँ पर OP सेगमेंट ब्रेक हुआ है और उसने ज्वाइन किया है इस क्रोमोसोम के साथ। इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। अगर हम यही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन दिखाएंगे तो विल शो लाइक दिस। दैट मीन्स OP chromosome segment translocated to non-homologous chromosome, तो दिस इज सिंपल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक ही सेगमेंट ट्रांसलोकेट हुआ दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, कि हमारे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इन केस ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, हमारे पास है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, we have reciprocal translocation A, B, C, D, E, F, G, H, एंड यहाँ पर है A, B, C, D, E, F, O, P, I, J, K, L, M, N, O, P, I, J, K, L, M, N, G, H। तो यहाँ पर OP एंड GH क्रोमोसोम सेगमेंट्स म्यूचुअली एक्सचेंज्ड।
exchanged between non-homologous chromosomes, non-homologous chromosomes. इसको this is what is called as reciprocal translocation. देख लीजिए यहाँ पर we have एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा इसका होमोलॉगी है. This is one member of the homologous chromosome, this is another member of the homologous chromosome. तो एक में A, B, C, D, F, G, H है, I, J, K, L, M, N, ये सीक्वेंस ऑफ जीन्स फॉर एग्जांपल है. तो हम देखते हैं कि ये सेगमेंट जो है और ये सेगमेंट ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं. ये म्यूचुअली एक्सचेंज, इसका OP यहाँ पर आ जाता है और इसका GH यहाँ पर आ जाता है. म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तो हम इसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. दिस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो है इट इज आल्सो नोन एज illegitimate crossing over. Reciprocal translocation also known as illegitimate crossing over. तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो है उसको हम illegitimate crossing over भी बोलते हैं. अब ये ट्रांसलोकेशन जो है it was first observed by this translocation was first observed by Hugo de Vries in translocation was first observed by Hugo de Vries in evening primrose what is called as Onothera lamarskina. Onothera lamarskina में पहली बार Hugo de Vries ने this translocation देखा. अब ट्रांसलोकेशन कैन बी होमोजाइगोटिक. ट्रांसलोकेशन जो है ये होमोजाइगोटिक भी हो सकते हैं. इट कैन बी होमोजाइगोटिक. ये हेट्रोजाइगोटिक भी हो सकता है. जाइगोटिक. होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन वो ट्रांसलोकेशन है जहां पर इफ द सेगमेंट्स ऑफ बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलॉगस पेयर आर ट्रांसलोकेटेड. दैट मीन्स इसमें दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलॉगस पेयर के, वो ट्रांसलोकेशन दिखाते हैं. बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलॉगस पेयर should if the segment of both the chromosomes of the homologous pair ये ट्रांसलोकेशन दिखाते हैं. और हेट्रोजाइगोटिक में सिर्फ अगर एक ही मेंबर जो है होमोलॉगस पेयर का ट्रांसलोकेशन दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन. दैट मीन्स ओनली वन मेंबर ऑफ homologous chromosome is involved in translocation. That means ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं होमोजाइगोटिक. फिर we have for example ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है. अगर होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन में ये बोथ the chromosomes of the homologous pair ये इनमें segments translocate हो जाते हैं. That is called as homozygotic translocation. Heterozygotic में for example these are homologous chromosomes. ये homologous chromosomes है. homologous. अगर सिर्फ एक ही chromosome of the homologous pair that shows the translocation, इसको हम heterozygotic translocation बोलते हैं. So in case of homozygotic translocation, if the segment of both the chromosomes of the homologous pair are translocated, that is called as homozygotic translocation. And in case of heterozygotic translocation, only one member of the homologous pair of the chromosome shows translocation. If the segment of only one member of the homologous chromosome shows translocation, that is called as heterozygotic translocation. ये homologous chromosomes है. These are homologous chromosomes. यहाँ पर भी homologous chromosomes है. तो यहाँ पर दोनों homologous
दोनों क्रोमोसोम्स ऑफ ए होमोलॉगस पेयर इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलोकेशन में, और हेटेरोजाइगोटिक में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम ऑफ द होमोलॉगस पेयर इज इन्वॉल्वड इन ट्रांसलोकेशन. That is what is called as heterozygotic translocation. अब है special type of translocation. So this was regarding the translocation. Up we have a special type of translocation that is called as Robertsonian translocation. Robertsonian translocation is a special type of translocation in which chromosome joins end to end with another chromosome. So we have Robertsonian translocation. Robertsonian translocation. Robertsonian translocation, it is a special type of translocation in which chromosome joins end to end with another chromosome. It is a special type of translocation. It's special type of translocation है in which whole of the chromosome joins end to end with another chromosome. एक रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन है जिसमें जो एक होल क्रोमोसोम है, सारा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन करता है एंड टू एंड. दैट मीन्स इसमें सेंट्रिक फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से दो क्रोमोसोम्स जुड़ जाते हैं और वो एक ही क्रोमोसोम बनाते हैं. इट वुड बी लाइक दिस. सो वी हैव फॉर एग्जांपल, अगर हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे तो वी हैव लाइक दिस. Remember that this Robertsonian translocation जो है it involves acrocentric chromosomes. इसमें acrocentric chromosomes involve होते हैं, acrocentric chromosomes involve हो जाते हैं. और जब दो acrocentric chromosomes join हो जाते हैं तो ये एक metacentric chromosome बनाते हैं. तो it would be like this. ये एक acrocentric chromosome है प्लस दूसरा acrocentric chromosome है. We have A, B, C, D, A, B, C, D, और यहाँ पर है D, E, F, G, H. जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन जहाँ पर होल ऑफ द क्रोमोसोम ये ज्वाइन हो जाता है एंड टू एंड विद द अनदर क्रोमोसोम. ये कंप्लीट क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन करेगा तो एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाएगा. अब ये क्रोमोसोम्स जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है. ये दिस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम देख लीजिए. फिर ये सारा क्रोमोसोम जो है इस के साथ ज्वाइन हो जाएगा. So we have A, B, C, D, E, F, G or H. So this is called as translocation, but it is called as Robertsonian translocation. Robertsonian translocation. ये दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है. That means Robertsonian translocation involves two acrocentric chromosomes and they join end to end. ये end to end पर join हो जाते हैं और एक complete metacentric chromosome बनाते हैं. So we can say that Robertsonian translocation ये वो ट्रांसलोकेशन है जहाँ पर दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स ज्वाइन हो जाते हैं एंड टू एंड. इसका जो है सेंट्रोमियर ये सिरा
और ये सिरा ये ज्वाइन हो जाएगा और एक कंप्लीट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनाएंगे। तो रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन जो है इसमें सेंट्रिक फ्यूजन हो जाते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रिक फ्यूजन दिखाते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो है सेंट्रिक फ्यूजन दिखाते हैं, सेंट्रिक फ्यूजन दिखाते हैं। और ये जब सेंट्रिक फ्यूजन दिखाते हैं तो एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है। So we can say that in Robertsonian translocation, two acrocentric chromosomes are involved, and these acrocentric chromosomes join end to end. ये सेंट्रिक फ्यूजन दिखाते हैं और एक कंप्लीट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनाते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। ये रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल abnormality है in humans. It is the most common structural chromosomal abnormality in humans, this Robertsonian translocation, and इसकी frequency जो है that is 1/1000 live births. इसकी frequency 1/1000 live births है। That means this Robertsonian translocation, it is the most common chromosomal abnormality, structural chromosomal abnormality in humans. And this Robertsonian translocation, it was first discovered by Robertson. It was discovered by Robertson in Grasshopper. ये पहली बार देखा किसने? रॉबर्टसन ने इन ग्रॉसहॉपर. So that is why it is called as Robertsonian translocation. अब in case of it is said that in case of अगर हम बात करेंगे ह्यूमन्स की, इन ह्यूमन्स में ये कहा गया है कि जो क्रोमोसोम नंबर 2 ये बन गया है बाय द सेंट्रिक फ्यूजन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स इन द प्रिमिटिव एंसेस्टर्स. ये कहा गया है कि जो क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो बना बिकॉज ऑफ द सेंट्रिक फ्यूजन of 2 chromosomes in primitive ancestors. We have अब ट्रांसलोकेशन, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं. वन इज कॉल्ड एज, इट इज कैन बी 2 टाइप्स. अगर 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, so we can say that Robertson translocation 2 types. It is of 2 types. That means if 2 members of a homologous pair are involved, that is called as, if 2 acrocentric homologous chromosomes are involved, उसको हम बोलेंगे that is what, इसमें 2 acrocentric chromosomes involved हो जाते हैं, which are, for example, we have 2 homologous members are involved. So it would be like this. These are, ये 2 members of a homologous pair है. अगर ये इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दिस इज वन टाइप ऑफ रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन. अब कभी कभार होता है कि 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व. कभी कभार 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है. दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स.
अब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। टू नॉन होमोलॉगस, हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दिस इज नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन में कभी कभार जो दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं वो होमोलॉगस पेयर के हो सकते हैं, और कभी कभार ये दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के भी हो सकते हैं। तो इसको दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टू homologous acrocentric chromosomes are involved in Robertsonian translocation, and sometimes two non-homologous acrocentric chromosomes are involved. So this is what is called as translocation, Robertsonian translocation. इसमें जो दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कभी होमोलॉगस भी हो सकते हैं और कभी नॉन होमोलॉगस भी हो सकते हैं। और एक डिजीज जो है दैट इज कॉल्ड एज माइलोजेनियस ल्यूकेमिया। वी हैव माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, जिसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिडेल्फिया सिंड्रोम, फिडेल्फिया सिंड्रोम। ये दिस फिडेल्फिया सिंड्रोम या माइलोजेनियस ल्यूकेमिया ये होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 22 टू क्रोमोसोम 9। इसमें एक पार्ट जो है क्रोमोसोम 22 का वो ट्रांसलोकेट होता है टू क्रोमोसोम 9, और क्रोमोसोम 22 जो है इसको हम फिडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं, फिया क्रोमोसोम। सो वन ऑफ द रेयर डिजीज माइलोजेनियस ल्यूकेमिया, जिसको हम फिडेल्फिया सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 22 वो ट्रांसलोकेट होता है टू क्रोमोसोम 9, और क्रोमोसोम 22 जो है इसको हम फिडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं। दिस वाज रिगार्डिंग द ट्रांसलोकेशन। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। इसमें हमने बोला कि पीस ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक हो जाता है वन क्रोमोसोम से, और उसके बाद वो ज्वाइन हो जाता है टू अनदर क्रोमोसोम। ये ट्रांसलोकेशन सिंपल भी हो सकती है या रेसिप्रोकल भी हो सकती है। सिंपल में जो वन क्रोमोसोम शोज डिलीशन और फिर वो पार्ट हो जाता है ज्वाइन टू अनदर क्रोमोसोम। लेकिन इन केस ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में जो क्रोमोसोम जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जो म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट्स को, इसको हम that is what is called as reciprocal translocation. Translocation was first observed by Hugo de Vries in Unothera. उसके बाद है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन दैट इज कॉल्ड एज रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन, जिसमें टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो ज्वाइन हो जाते हैं एंड टू एंड, दैट ज्वाइन एंड टू एंड, और एक नया क्रोमोसोम बनाते हैं। इसकी दिस रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन जो है, इसकी वजह से जब रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन होती है इसमें एक नया रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन क्रिएट्स a new metacentric chromosome and also reduces the number of chromosomes. The Robertsonian translocation, it reduces the number, Robertsonian translocation decreases the number of chromosomes, क्योंकि इसमें दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ज्वाइन हो जाते हैं और एक नया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनाते हैं। दो ज्वाइन हो जाते हैं, एक ही बनाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है इन ए स्पीशीज। उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा है ह्यूमन्स में, दैट इज़ 1/1000 लाइव बर्थ्स। और रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन जो है वो
इसमें कभी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होमोलॉगस भी हो सकते हैं और कभी 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नॉन होमोलॉगस भी हो सकते हैं, उनमें भी वो ट्रांसलोकेशन दिखा सकते हैं. दिस वाज रिगार्डिंग द ट्रांसलोकेशन. थैंक्स.